हेलो दोस्तों। और आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो वही स्टेपर मोटर का लेकर आ गए हैं। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो कि जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ का सफिशियंट है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों का साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरा मोटिवेशनल ही बनाता है। और आप लोग कमेंट करिए कि आपको समझ में कैसे आ रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जो भी कमेंट करना हो सही खराब कमेंट कर सकते हैं, नो इशू। तो आप लोग जो भी पढ़िएगा, चाहे चाहे आप स्टेपर मोटर भी चल रहा है, स्टेपर मोटर के बाद 2 फेस एसी सर्वो मोटर, 3 फेस सिंगल फेस सब चलेगा। जितने मोटर है कोई कुछ मोटर नहीं छूटेगी। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, मैं ही कहूँगा। तो अच्छे से एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिएगा, क्योंकि जो पढ़ाते हैं पढ़ाई आदमी को एक बार ही करनी पड़ती, बार बार नहीं करनी पड़ती जीवन में। अच्छे से पढ़िए और मन लगा पढ़िए, तो आगे हम लोग चलते हैं। तो इसमें देखते हैं, कल स्टेपर मोटर के बारे में देखे थे। स्टेपर मोटर कितने वाट की प्रयोग की जाती है, 1 वाट से 2.5 किलोवाट टार्क, 1 माइक्रो न्यूटन से 40 माइक्रो न्यूटन इंटू मीटर तक। अब हम लोग स्टेप एंगल के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? स्टेप एंगल। तो स्टेप एंगल क्या होता है थोड़ा हम बताते हैं आपको। स्टेप एंगल देखिए, ये आप मान लीजिए स्टेपर मोटर है, इसकी शाफ्ट हो है, तो क्या आपकी स्टेपर मोटर क्या है? फिक्स है। क्या है? फिक्स है। अब यहाँ से हमने इसको डिस्क्रीट इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया, ठीक। तो देखिए स्टेप एंगल क्या है, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। तो जब हम ये आपकी मोटर साफ फिक्स्ड पोजीशन पर है, जब हमारे स्विच ऑफ था, जब हमने जैसे ऑन किया यहाँ से यहाँ तक विड्थ दिया, तो हमारी मोटर की रोटर शाफ्ट यहाँ से यहाँ घूम गई, देन बीटा। तो क्या है? डिस्क्रीट इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करने पर जब मोटर की शाफ्ट रोटेट होती, फिर उसके बाद हमने यहाँ क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ तक ऑन था, यहाँ से यहाँ मोटर ऑन था, और यहाँ क्या हो गया? ऑफ हो गया। अब क्या हो गया? हमारा मोटर इसी कंडीशन में रुक गया, यहाँ से यहाँ तक बस चला। तो ये जो एंगल बना उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेप एंगल। मतलब डिस्क्रीट इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करने पर मोटर की शाफ्ट रोटेट कर दी है। उसके बाद क्या होता है? स्पेसिफिक एंगुलर एंगल या स्टेप एंगल कहते हैं। समझ गए? लिख सकते हो, लिखना क्या अपने आप से लिख सकते हो। डिस्क्रीट इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड on step motor shaft rotate, stepper motor shaft rotates then make angle स्टेप एंगल। क्या हुआ? स्टेप एंगल। तब जो एंगल बना उसे स्टेप एंगल बोलते हैं। या इसे लिख सकते हो सीधा, डिस्क्रीट इलेक्ट्रिकल सिग्नल डिस्क्रीट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। उसके बाद क्या आएगा? मोटर शाफ्ट रोटेट। उसके बाद स्टेप एंगल। ये लिख सकते हो शॉर्टकट में। जब हम डिस्क्रीट इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड देते हैं
मोटर के साथ रोटेट करता है तब हमारा क्या होता है, स्टेप एंगल बनता है। इसी को स्पेसिफिक एंगुलर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक एंगुलर एंगल। थोड़ा बता दे तो समझ गए होंगे। स्टेप एंगल क्या है, स्टेप स्टेप करके बनता रहता है। फिर उसके बाद यहाँ क्या है, फिर यहाँ से ऑन कर दिए, फिर यहाँ मोटर हमारी ऑफ थी, फिर यहाँ से यहाँ गई, फिर ये स्टेप बना, फिर बीटा, फिर आप किए तो ऐसे बनता चला जाएगा। स्टेप स्टेप पूरा 360 रिवोल्यूशन करेगा, 360 हर्ट्ज घूमेगा। उतार लीजिए थोड़ा। तो स्टेप एंगल समझ गए होंगे। स्टेप एंगल क्या है? जब हम डिस्क्रीट इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं तो उस समय क्या है, मोटर के साथ रोटेट करता है, तो उस समय जो एंगल बनता है उसी को हम स्टेप एंगल कहते हैं। समझ गए होंगे। अब इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। उतार लिए होंगे। अब आगे चलते हैं तो देखते हैं। अब देखो, अगर स्मॉलर स्टेप एंगल, थोड़ा हम एक चीज आपको, स्मॉलर स्टेप एंगल आगे क्या होगा, अगर स्मॉलर स्टेप एंगल ग्रेटर नंबर ऑफ स्टेपिंग, ग्रेटर नंबर ऑफ स्टेप अपॉन रेवोल्यूशन, और इसी के आगे फिर क्या होगा, हायर पोजीशन एक्यूरेसी, हायर पोजीशन एक्यूरेसी। तो मतलब इसका क्या होगा, स्मॉलर स्टेप एंगल मतलब जितना छोटा स्टेप एंगल बनेगा उतना ज्यादा स्टेप बनेगा। इसका मतलब क्या है, देखो थोड़ा आपको समझाते हैं। अब क्या है, पहले हाथ था, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिए, मान लीजिए कितना बना, 5 डिग्री का बना, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिए 10 डिग्री का बना, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिए 15 डिग्री का बना, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिए 20 डिग्री का बना, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिए तो ऐसे करके 30 डिग्री। ये मोटर 1 है। क्या है, मोटर 1 है, समझिएगा, मोटर 1 है। ठीक, अब मोटर 2 है, क्या हिमालय मोटर 2 है, इसका एंगल क्या बना, 5 डिग्री का, आप कर लीजिए 5 डिग्री का, 5 तो 5 डिग्री का बना, 5, 10, 15, 20, 30, ठीक, इसका एंगल बना। ठीक, अब इसका एंगल मान लीजिए 10 का बन रहा है, 10 से शुरुआत हो रहा है। देखिए हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। तो यहाँ कहता है 10, ये 10, ये 20, ये 30। तो इसका मतलब क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। 10, 20, 30, मान लीजिए 40, 50, 60, 70, 80, 30, 40, 50। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्या है, ये मोटर 2 है। क्या है, मोटर 2। तो हमने कहा जितना स्मॉलर स्टेप एंगल होगा उतना ग्रेटर नंबर ऑफ स्टेप, उतनी ज़्यादा स्टेप होगी। तो यहाँ क्या है,
अभी क्या है, 5 5 10 5 15 पूरा 360 तक, इससे तो ज़्यादा जाएगा, ये तो आपको श्योर ही है। मान लो 30 40 50 है, तो देखिए थोड़ा सा 40 50 60 70 80 90 100, अरे ज़्यादा जाएगा, क्योंकि क्या है कि एंगल ज़्यादा बन रहा है, एंगल ज़्यादा बन रहा है तो स्टेप कम हो जाएगा। और इसका क्या है, एंगल कम बन रहा है तो स्टेप ज़्यादा बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जितना स्मॉलर एंगल उतना ग्रेटर नंबर स्टेप, ये दोनों कंफर्म हो गया। हाई पोजीशन एक्यूरेसी, पोजीशन एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमें यहाँ से टैंक को फायर करना है 15 डिग्री पर। आप देखिए, अब यहाँ आदमी कोई खड़ा है, आदमी कोई खड़ा है, तो यहाँ से टैंक फायर करना है। देखो पोजीशन एक्यूरेसी का मतलब क्या है, यहाँ देखो 15 डिग्री पर है। अब बताए मोटर, ये मोटर लागू होगी 10 20 30 40 50 है, कहाँ होगी, 15 डिग्री आता है, मतलब ये मोटर फेल हो गई, ये मोटर फेल हो गई। ये मोटर देखो 15 डिग्री, तो मोटर पास हो गई। इसका मतलब पोजीशन एक्यूरेसी का मतलब यही है कि कौन सी मोटर एकदम पोजीशन एक्यूरेट दे रही है। पोजीशन एक्यूरेसी का मतलब यही, आप समझ गए कि जितना स्मॉलर स्टेप एंगल होगा उतना ग्रेटर नंबर आप स्टेप होंगे, उतना पोजीशन एक्यूरेसी, हाई पोजीशन एक्यूरेसी होगी इस मोटर की। तो ये देखिए, तो जितना होगा तो अब क्या है, जितना स्मॉलर एंगल उतना ग्रेटर नंबर स्टेप, उतना स्टेप चलेगी, उतना स्टेप ज़्यादा चलेगी, उतना स्टेप चलेगी, उतना पोजीशन एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। तो क्या है, जैसे 5 डिग्री वाली, फिर 10 डिग्री वाली, तो आपको 5 डिग्री वाली मोटर सुटेबल हो जाएगी। आप चाहे किसी भी में यूज कर लेंगे, 5 डिग्री वाली आपकी इसमें भी फिट हो जाएगी। ठीक, तो 5 डिग्री वाली मोटर हम यहाँ यूज कर सकते हैं, मगर 10 डिग्री वाली मोटर हम यूज नहीं कर सकते। समझ, 10 एंगल बना रहे, 20 एंगल से बढ़ता चला जाएगा, तो क्या इस मोटर का हम यूज नहीं कर सकते हैं, इस मोटर को यूज कर सकते, क्योंकि स्टेप एंगल, तो जितना स्मॉलर स्टेप एंगल होगा उतना वाइड रेंज में प्रयोग कर सकते हो, बड़े रेंज में, बड़े रेंज में कि 5 10, जितना आप क्या है उसका वाइड रेंज एप्लीकेशन बढ़ता चला जाएगा। तो समझ गए होंगे। तो हम लोग, तो पोजीशन एक्यूरेसी का मतलब समझ गए होंगे कि जो पोजीशन है वो कौन सी मोटर पोजीशन एक्यूरेसी के लिए ज़्यादा, जिसका, तो यहाँ एक संबंध लिख सकते हो, तो यहाँ क्या लिख सकते हो, स्मॉलर स्टेप एंगल बीटा और 1 ग्रेटर नंबर ऑफ स्टेप, इसको इसे लिख सकते हो, ग्रेटर नंबर ऑफ स्टेप। स्मॉलर स्टेप एंगल ग्रेटर नंबर ऑफ स्टेप, मतलब जितना स्मॉलर स्टेप एंगल कम होगा उतना ग्रेटर नंबर ऑफ स्टेप बढ़ेगा। और इन्वर्सली फिर इसी को बीटा करके वाइड रेंज एप्लीकेशन, जितना तो वाइड रेंज एप्लीकेशन, तो उतने बड़े एप्लीकेशन में इसको यूज कर सकते हैं। मतलब जो स्टेप एंगल जितना कम होगा उतना ग्रेटर नंबर ऑफ स्टेप होगा, उतने ही बड़े रेंज में प्रयोग कर सकते हैं। तो समझ गए होंगे कि स्टेप एंगल का मतलब क्या है। तो स्टेप एंगल का मतलब क्या है, अब इसको आप लोग उतार लीजिए पहले समझने के लिए। तो बीटा का जितना वैल्यू कम होगा उतना वाइड रेंज एप्लीकेशन। तो अगर हम इसका रिजोल्यूशन, एक आता है न्यूमेरिकल में पूछता है रिजोल्यूशन, क्या है रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ स्टेप
अब देखिए नंबर ऑफ स्टेप अपॉन स्टेप एंगल, तो क्या होगा 360 अपॉन बीटा। ये फार्मूला हो गया, आप फार्मूला करके उतार लेंगे तो फार्मूला हो गया। तो मान लीजिए 5 डिग्री वाली मोटर है तो कितने एंगल बनाएगी, और 360 सोल्यूशन अपना टोटल जो ग्रेटर नंबर ऑफ स्टेप 360। तो अगर बता लीजिए ताल लेंगे। अगर देखा जाए, देखिए मान लीजिए इसको ताल लेंगे। अगर मान लीजिए रिजोल्यूशन पूछता है एग्जाम में, तो अगर मान लीजिए जैसे आपकी 5 डिग्री वाली मोटर थी, तो अगर हम इसका स्टेप क्या है कि अगर पूरा इक्वेरेसी देखें 360 बटे रेवोल्यूशन पूरा 360 और 5 डिग्री वाली मोटर है, मान लीजिए 5 डिग्री का स्टेप एंगल बना रही है रिजोल्यूशन, तो लगभग कितना आएगी 72 आएगी। कैलकुलेट करिएगा, हाँ 72 डिग्री आएगी। अगर इसका मान लीजिए 10 डिग्री वाली मोटर है, कितना 36। इसका मतलब आपको क्या देखने में लग रहा है कि जितना स्मॉल स्टेप एंगल होगा उतना वाइड रेंज में प्रयोग होगी। देखिए इसका 72 तक आ रहा है, इसका 36 तक आ रहा है। तो आप लोग ये इसलिए हमने बनाया इसको, ठीक। अब अगर देखा जाए क्या स्टेप एंगल, अगर देखा जाए कितने रेंज तक स्टेप एंगल प्रयोग होती है, 0.72 डिग्री टू 90 डिग्री तक ये स्टेप एंगल का हम प्रयोग करते हैं। और मोस्टली स्टेप साइज, मोस्टली यूज स्टेप साइज, मोस्टली यूज स्टेप साइज, तो क्या है मोस्टली यूज स्टेप साइज, ज्यादातर 1.7, 2.8, 7.5 और 15 डिग्री, इतने डिग्री तक प्रयोग की जाती है। अगर आप लोग डिग्री से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सी हटा दीजिए और डिग्री लिख दीजिए सी। तो कितने तक प्रयोग, इतने मोस्टली वाइजली यूज की जाती हैं आपकी स्टेप साइज, इतनी डिग्री तक 1.7, 2.8, 7.5 का भी आप समझ में आ सकता है। तो बीटा की रेंज इतना होती है, ठीक, बीटा की रेंज इतना होती है। अब बात किया जाए स्टेप एंगल निकालने का फार्मूला, पहले इतना बता लीजिए। बात किया जाए स्टेप एंगल कैसे निकाला जाए, तो स्टेप एंगल देखो, एक स्टेटर का तीत होता है, एक रोटर का तीत। तो देखो स्टेपर में मोटर में क्या है, ये मान लीजिए स्टेपर है, ये आपका क्या ऐसे होता है शायद, तो ये आपका रोटर का तीत है, ऐसे जाता है। और यहाँ अगर कर देंगे तो यहाँ इसका देखिए होगे कभी स्टेटर का तीत, तो स्टेटर का तीत और रोटर का तीत, तो स्टेप एंगल बीटा इक्वल टू क्या होगा, टी एस माइनस टी आर
सीधा आंसर आप टी एच इंटू टी आर इंटू 360, ये फार्मूला हो गया स्टेप एंगल निकालने का। उसके बाद फिर एक और 360 इंटू एम क्या है, टी आर रोटर पीट, ये क्या है नंबर ऑफ स्टेटर फेज, एम क्या है नंबर ऑफ स्टेटर फेज, स्टेटर फेज। और टी एच क्या है नंबर ऑफ स्टेटर टीथ, स्टेटर टीथ। और टी आर क्या है नंबर ऑफ रोटर टीथ को। बता लीजिए फार्मूला हो गया स्टेप एंगल का, बता लीजिए। तो स्टेप एंगल निकालने का आपका फार्मूला हो गया। स्टेप एंगल को कैसे निकाला जाए, कितने रेंज में यूज होती है, कितने मोस्टली यूज हो रहे हैं स्टेप साइड में, तो 1.7, 2.8, 7.5 एंड 50 डिग्री, ठीक बता दीजिए। अरे यार फिर से हमको पढ़ाना पड़ेगा, बेकार चला।